हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 के रिगार्डिंग हम जो बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। वो आप लोग एक बार देख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा से एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। ठीक, और इसमें एक्सरसाइज 1.1 में घुसने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ भी हैं जिसको समझने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, एक इसमें टर्म आ रहा है, वो टर्म क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या है भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये किस चिड़िया का नाम है? ठीक है, तो सबसे पहले एकदम साफ और सटीक शब्दों में समझिए कि हम लोग भाग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? भाग देना जानते हैं। ठीक, मान के चलिए हमें 4 और 48 को भाग देना है। ठीक है, 4 और 48 को भाग देना है, मतलब 4 से हम 48 को भाग दे रहे हैं। 4 का 4 होगा। ठीक है, 4 में 4 सॉरी 12 बार में कट जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48 कट गया, हमारा क्या आ गया? चीज। तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर जो भाग जिससे हम दे रहे हैं वो क्या होता है? वो होता है भाजक। वो क्या होता है? भाजक। मतलब हमारा भाज्य बराबर क्या हो गया? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ भाज्य क्या है? भाज्य 48 बराबर भाजक क्या है? 4 गुना भागफल क्या है? 12 प्लस शेषफल क्या है? 0। तो ये जो हम लिखें, ठीक है, इसे हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, और इस बिहाफ में पढ़ते थे कि जब हमें कोई संख्याएं दी जाती थी भाग करने के लिए, तो भाग करने के बाद हम ये चेक करते थे कि क्या हमारा जो भागफल आया वो सही है कि नहीं है। ठीक है, जब हमारा शेषफल 0 हो जाता था, 0 हो जाता था, तो हम ये देखते थे, जांच करते थे, चेक करते थे कि हम जो भाग दिए हैं, जो भाग लगाए हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए 12 गुने 4 हम करेंगे प्लस शेषफल 0 करेंगे, तो 12 चौक 48 प्लस 0 बराबर 48। मतलब हमारा जो भाग जो दिए हैं वो करेक्ट है। ठीक, लेकिन इसे हम ये नहीं जानते थे कि इसी प्रक्रिया को, यही जो विधि लिखा गया है, यही विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है। ठीक, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में हमें पढ़ना है HCF के बारे में। HCF क्या होता है? महत्तम साम्प्रतिक आवृत्ति। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें हम एक चीज लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, HCF निकालने की एक तकनीक है, एक तकनीक या विधि है, लिख सकते हैं विधि है। ठीक है, HCF कभी भी 2 संख्याओं में निकलेगा। ठीक है, तो 2 संख्याओं के बीच HCF निकालने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। और HCF होता क्या है? ठीक, तो जैसे
कोई दो संख्या दिया है, सपोज ए और बी, हमें दो संख्याएं दिया है, तो ए और बी को वैसी संख्या जो सबसे बड़ी हो और दोनों को विभाजित करती हो, माने पूरी तरह ए को विभाजित करेगा, सी को भी करेगा और वो सबसे बड़ी भी होगा, ठीक। तो वो संख्या हमारा HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। HCF का मतलब होता क्या है, देख लीजिए। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस वर्ड को समझेंगे तो आसानी से हम HCF के बारे में समझ सकते हैं। जैसे कोई दो नंबर दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं एग्जांपल्स। कोई दो नंबर दिया है 6 और 10 मान के चलिए, ठीक, 6 और 10 दिया है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि इन दोनों में जो हाईएस्ट नंबर होगा, बड़ा संख्या होगा, और कॉमन फैक्टर मतलब दोनों को विभाजित करेगा, उसे हम HCF बोलेंगे। तो देखिए 6 और 10 का हम HCF निकालते हैं। अभी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इसके बारे में अभी हम नहीं बताए हैं, तो हम LCM के थ्रू निकालते हैं, गुणनखंड के थ्रू। देखिए 2 तिया 6 यहाँ हो गया, फिर यहाँ से करेंगे तो 2 पचे 10 हो गया, ठीक। अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 लिख सकते हैं। जो दोनों को जो विभाजित करता है, दोनों को कौन विभाजित कर रहा है? 2, ठीक है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2। अब देखिए यूक्लिड विभाजन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है? यूक्लिड विभाजन में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाते हैं। छोटी संख्या यहाँ 6 है और बड़ी संख्या हमारा 10 है, तो 6 का 6 हमारा हो जाएगा। 10 में 6 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। ये 4 बाहर आ जाता है और ये जो पहले हम भाग दिए वो अंदर चला जाता है, 6 अंदर चल गया। फिर 4 का 4 हम करेंगे, फिर यहाँ पर 6 में 4 घट गया तो 2 बच गया, 2 बाहर हो गया और 4 अंदर हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 बार में फिर 4 चला गया। अब यहाँ पर हमारा आ गया शेषफल 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया में हम इस तरह से भाग लगाते हैं, और भाग लगाने के बाद जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है तब तक हम भाग लगाते ही रहेंगे, ठीक। और जब 0 आ जाएगा तो 0 किस पर आया है, किस संख्या से भाग देने पर 0 आया है, उस चीज को हम देखेंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग देने पर हमारा 0 आया है शेषफल, अर्थात हमारा HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया नंबर 6 और 10 का, ठीक। इसे हम LCM प्रक्रिया भी द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। LCM का अर्थ क्या होता है, इसको भी थोड़ा लिख लीजिएगा। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। देखिए HCF और LCM समझ में आ गया। यूक्लिड विभाजन भी हम समझ गए हैं, किस तरह से हम भाग लगाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, मतलब समझिए कि यही एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया का नियम है, और इसी नियम से हम आगे लिखेंगे, ठीक। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज पहला में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए फर्स्ट में है इसमें
135 और 125 और सॉरी 225, 135 और 225 सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहचानेंगे कि छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है। ठीक, एचसीएफ हमें निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से निकालना है। तो इसमें सबसे छोटी कौन है 135 है और बड़ी 225 है। तो छोटी से बड़ी को हम भाग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 135 से बड़ा है 225। ठीक, 135 से हम भाग लगा देंगे 225 को। क्या बार में जाएगा जी? एकदम हम समझिए कि एकदम बकलोल है, बोका है, हम नहीं जान रहे हैं कि क्या बार में जाएगा, क्या करेगा। हमको याद करने की भी जरूरत नहीं है, हम पहाड़ा पढ़ पढ़ के देखेंगे। ठीक, क्योंकि हम यहाँ सीखने आए हैं और जब तक सीखेंगे नहीं, रट्टा वाला विधिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। कभी भी रट्टा वाला विधि का प्रयोग, मेरे विद्यार्थियों आप लोगों से आग्रह है कि रटने वाला सिस्टम कभी लाइफ में मत लाना। एकदम समझो चीजों को जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम रेस का बड़ा घोड़ा नहीं बन सकते हो। चीजों को समझो। ठीक, देखिए 135 अगर हम 1 से पढ़ते हैं तो 135 आ रहा है, 225 से छोटा है। ठीक, यहाँ तक तो इसे ही है। 135 को फिर 2 से भी हम पढ़ के देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है 2 से चल जाए, है ना। तो 2 से हम पढ़ के देखते हैं। पहले 2 बचे 10 का 0 हाथ में 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 1 का 2, कितना आ रहा है 270। यहाँ कितना है 225। तो 225 से 270 बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। तो जाएगा क्या 2 बार में? नहीं जाएगा, एक बार में देंगे। एक बार में 135 हो गया। 5 में 5 घटा देंगे, 0 बच गया। 2 में 3 घटाएंगे, घटेगा क्या? नहीं घटेगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शंस हैं, हम घटाओ सीखे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंचा घटा। पैंचा घटा पढ़े हो? हाँ, तो यहाँ से क्या करेगा, ये 2 जो है अपने बगलगिर है, 2 है, 2 से ही पैंचा ले लिया 1, तो इसके पास कितना हो गया 12। 12 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा? 1 में 1 घट गया तो खत्म हो गया। घट गया ना जी। अब देखिए ये हो जाता है बाहर। ठीक, एल्गोरिथ्म का हम प्रयोग कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन का, तो ये हो जाता है बाहर। ठीक है, और हमारा 135 जिससे हम शुरू भाग दिए हैं वो हो जाता है अंदर। तो ये हमारा हो गया अंदर। ठीक, फिर अब देखिए 90 से 135 को देना है। एक बार में देते हैं तो 90 आएगा, जो 135 से छोटा है, मतलब सही है। लेकिन 2 बार में भी हमको देख लेना है, चेक कर लेना है। ठीक, तो 2 बार में हम देखते हैं तो 90 गुने अगर 2 करते हैं तो 9 दूनी 18, 180 आ रहा है। 180 135 से बड़ा है ना जी? बड़ा है। तो 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा। एक बार में 90 हो गया। अब इसको भी घटा दो, 5 में 0 घटा दिए तो हमारा 5 बच गया। 13 में 9 घटा दो, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ये हमारा 4 हो गया। अब ये 45 हमारा बाहर हो जाएगा और ये 90 हमारा अंदर हो गया। ठीक है, अब ये भाग दे दो। 45 से कै बार में भाग जाएगा? एक बार में तो 45 हो रहा है, 2 बार में 45 दूनी 90 हो रहा है। तो ये हमारा 2 बार में आ गया 45 दूनी 90। अब यहाँ पर हमारा शेषफल क्या बचा? 0। अब शेषफल ही बच गया ना, यही शेषफल 0 लाने तक ही हमें भाग देना है। ठीक, उसके बाद हमें भाग नहीं देना है। क्यों देना है? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा तो 0 आ गया, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? नहीं कुछ कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन इसको हम सजा के लिखेंगे। ठीक है, सजा के क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, हमारा भाज्य क्या है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, भाजक क्या होता है? भाजक होता है जो भाग करता है।
एकदम इसको फिगर में आप लोग बना लीजिएगा, याद रहेगा। भाज्य ये हो गया, भाजक ये हो गया, भाज्य हमारा ए हो गया और भागफल हमारा ए हो गया, भाग फल हमारा ये हो गया और नीचे हमारा आ जाता है शेषफल जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, ये भागफल हो गया क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हो गया, ये भाजक हो गया हमारा, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइजर और ये हो गया डिविडेंड। तो इस तरह हम इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कर दिए। पहला स्टेप में देखो भाज्य क्या है। पहला स्टेप में भाज्य हमारा क्या है 225 बराबर भाजक क्या है 135 गुना भागफल क्या है 1 प्लस शेषफल क्या है 90। ठीक है, दूसरा स्टेप में देखो, दूसरा स्टेप में हमारा भाज्य क्या है 135 बराबर भाजक कौन है 90 गुना 90 हो गया हमारा भाजक, भागफल क्या है 1 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 45। फिर एक स्टेप जाएगा, लास्ट में हमारा भाज्य कौन है 90 बराबर भाजक कौन है 45, भागफल कौन है 2 प्लस शेषफल 0। हमारा शेषफल 0 आ गया ना, तो हम यहाँ पे साफ लिख देंगे, अतः हमारा HCF क्या हो गया, HCF हो गया 45 आंसर। ठीक है, देखिए ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और एक चीज हम बताएंगे इसमें, अगर हम एलसीएम के द्वारा भी HCF निकालते हैं तो कैसे निकलता है। ठीक, क्योंकि इसमें यूक्लिड विभाजन हम बोल दिया है। अगर आप इस प्रक्रिया से बनाए हो और आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है कि पता नहीं आंसर हमारा सही है या गलत है, इसको एक बार जांच किया जाना चाहिए, तो हम एलसीएम के द्वारा जांच भी कर सकते हैं। देखिए ये रफ में है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना, ठीक है, नोट्स में नहीं बनाना, इसको अलग नोट्स में तुम लोग बना सकते हो अपने लिए, सिर्फ याद करने के लिए। हम इससे थोड़ा सा हट के बता रहे हैं, जांच करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाई हर तरह से मजबूत होना चाहिए। ठीक है, हर तरह से हमें जांच करने आना चाहिए, खुद का आंसर को समझना चाहिए, समझने के लिए उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो हम एलसीएम प्रक्रिया द्वारा 135 और 225 को हम देखते हैं। देखिए 2 से नहीं जाएगा, कितना से जाएगा 3 से जाएगा। ये भी चीज याद रखिए, 2 से क्यों नहीं गया 3 से क्यों जा रहा है, ये भी सोचने वाला चीज है ना। तो देखिए 2 से जब जाता है जब लास्ट में 0 या सम संख्या हो, लास्ट में सम या 0 संख्या हो। ठीक है, या तो फिर 3 से कब जाता है, 3 से जो संख्या हमको दिया हो, तीनों को चारों को जो डिजिट में रहेगा उसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे वो संख्या 3 के टेबल में आता है क्या, 3 के पहाड़ा में आता है क्या। अगर 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो फिर वो संख्या 3 से भाग जाएगा। अब देखिए 135 से 135 को जोड़ के देखो, 5 3 8 और 1 9, 9 है, 9 आया ना जी, 9 3 के पहाड़ा में जाता है कि नहीं, जाता है, 3 3 9 होता है, तो 3 से डिफिनिट तौर पे ये भाग जाएगा। तो 3 सम देंगे, 3 6 12, 1 चल गया है 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 1 चल गया 3 5 15, फिर किससे जाएगा 5 से 5 25। ठीक, अब 225 को देखो, 225 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 से जाने के लिए या तो 0 होना चाहिए या तो सम संख्या होना चाहिए। ठीक, 3 से जाएगा क्या, 3 से देखते हैं तो 5 2 7 और 2 9, 9 आया, फिर 3 से जाएगा क्योंकि 9 3 के पहाड़ा में आता है। तो 3 से 21 यहाँ पर करेंगे, 22 में 21 एक घट गया तो 15 बच गया, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 1 बच गया 3 5 15, 3 दूनी 6, यहाँ पे मिस्टेक कहीं पे हुआ है। देखिए 3 से 21, 1 हो गया 5, 3 5 15 हो गया,
ठीक, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 5 25। ठीक है, ये ठीक है। इसको देखते हैं, 3 छक 12, एक चलिए 15, 15 होगा, 3 5 15, 6 बार 6 18 न हो रहा जी, 3 चौके 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कोई नहीं। देखिए 3 चौके 12 होगा, 13 में 12 घट गया, एक बचा 15, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 15। अब देखिए 135 का हम गुणनखंड कर दिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, और 225 को भी हम गुणनखंड कर दिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब देखिए कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों 3 दोनों में है, एक 3 बाहर हो गया, फिर ये दोनों 3 दोनों में है, एक 3 बाहर हो गया, ये दोनों 5 दोनों में है, एक 5 बाहर हो गया। गुना करेंगे 3 3 9, 9 बचे 45, आ गया हमारा राइट आंसर, है ना। तो इस तरह से हम जांच भी कर सकते हैं अपने से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38 220। क्वेश्चन नंबर 2 196 और 38 220, सही ना है, 38 220। ठीक, देखिए दोनों को हम करते हैं। यहाँ पर 196 जो है से बड़ा है 38 220, सो 196 से हम भाग देंगे 38 220। ठीक है, देखिए 196 है, यहाँ पर पकड़ेंगे कैसे, इसको भी समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मात्र 196 है और यहाँ पर है 38,220, है ना। मतलब यहाँ 1000 में और यहाँ 100 में, मतलब 100 में हम कितना गुना करते हैं तो लगभग 10,000 के करीब जाता है। 100 से गुना करते हैं तो मतलब 100 के आसपास की संख्याओं से हमको 196 को गुना करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम 196 है और 100 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 19,600। हमारा है कितना है, 38,220। 19,600 38,220 से काफी छोटा है, छोटा है ना, इससे लगभग कम होना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, 200 से अगर हम गुना कर देते हैं तो 200 से इसका डबल हो जाएगा। देख लेते हैं, 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 9 18 19 का 9 हाथ में 1, 2 1 2 1 3, 39,200, यहाँ 38,220, 38,220 39,200 होगा। अगर यहाँ हम कितना का संख्या बढ़ रहा है, घटा दो इसको, 38,220 को घटा दो, 0 2 2 में 2, अरे यार 10 10 में 2 8, 11 में 2 9, 10 11 9, 8 में 8 0 0, मतलब 980 लगभग 4 5, 196 करके देखते हैं। 196 गुना 195 कर, 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 9 45, 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 का 5 4 9, देखो 9 से करेंगे, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 81 और 5 86, 6 हाथ में 8, 9 का 9 और 8 17, 1 से करेंगे 6 9 1, जोड़ दो 0, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10, 10 4 6 6 12 22 के 2 हाथ में 2, 7 8 9 9 9 18 का 8 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, 38,220 38,220 आ गया। तो देखिए 196 को हम किससे गुना करेंगे, 195 से, तो हमारा आ जाएगा 38,220। एक बार में हमारा शेषफल 0 आ गया। ठीक है, एक बार में हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा, सॉरी HCF क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमारा कितना आ गया, कितना है 38,220 बराबर भाजक कितना है 196 गुना भागफल कितना है 195 प्लस शेषफल कितना है 0। अतः हमारा HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किससे हम भाग दिए हैं कि 0 आया तो 196 से ही दिए हैं ना, तो 196 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है 868 और 225, 868 और 225, 867 सॉरी 255 है, 867 और 255। यहाँ 225 से बड़ा है 867, ठीक है, इसलिए 225 से भाग लगाएंगे 867 को। कई बार में जाएगा, 4 बार में अगर देखते हैं तो 225 गुना 4, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, देखिए 900 आ रहा है 867। 3 बार में जाएगा, 3 बार में देते हैं 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 6 से 75 घटाएंगे, 7 में 5 घटा देंगे तो 2, 6 में 7 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, 1 पैंचा लेगा तो 16, 16 में 7, 16 में 7 घटाएंगे तो 9, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 7, यहाँ बच गया 7 में 6 तो 192 आएगा। अब हमारा 192 बाहर चल जाएगा और 225 अंदर चल जाएगा, ठीक है। 192 अगर हम 2 से देते हैं तो इसका दुगुना हो जाएगा, 200 300 के करीब हो जाएगा, तो 2 1 से ही देंगे, 2 1 का 2, 9 1 का 9, 1 1 का 1 घटा देंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो 3, 5 में 2 घटाएंगे तो 3, 12 में 9 घटाएंगे तो 9, 10 11 12 3, 37 बाहर आ गया, 192 अंदर चल गया, ठीक है। क्या बार में जाएगा, नजीब 37 गुना 4 करते हैं, 4 से 12 के जोड़ में 4 से 12 132, 5 कर देते हैं, 5 से 15 5 अपने 5 से 15 16, 6 कर देते हैं, 6 से 18 8 अपने 6 से 18 19, 198 नहीं, क्या बार में जाएगा, 5 बार में देंगे, ठीक है। 5 से 15 के 5 अपने 1, 5 से 15 16 घटा देंगे, 12 में 5 घटाएंगे तो 7 5 12 7 बच गया, यहाँ बच गया 8, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 27, 27 बाहर 33 अंदर। एक बार में जाएगा, 27 का 27 करेंगे, 27 28 29 30 और 3 6 बच गया, 6 बाहर 27 अंदर। फिर क्या बार में जाएगा, 6 3 18 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 25 30 हो जाएगा, तो 24 बार जाएगा, 6 चौके 24, 27 में 24 घटा देंगे तो 3 बच गया, 6 अंदर चल गया, ठीक है। 3 दूनी 6 हमारा हो गया, शेषफल आ गया कितना 0, तो हमारा 0 शेषफल आ गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से
ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, हमारा भाज्य क्या है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, भाजक क्या होता है, भाजक होता है जो भाग करता है। एकदम इसको फिगर में आप लोग बना लीजिएगा, याद रहेगा। भाज्य ये हो गया, भाजक ये हो गया, भाज्य हमारा ये हो गया और भागफल हमारा ये हो गया, भाग फल हमारा ये हो गया और नीचे हमारा आ जाता है शेषफल जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, ये भागफल हो गया क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हो गया, ये भाजक हो गया हमारा, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइजर और ये हो गया डिविडेंड। तो इस तरह हम इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कर दिए। पहला स्टेप में देखो भाज्य क्या है, पहला स्टेप में भाज्य हमारा क्या है 225 बराबर भाजक क्या है 135 गुना भागफल क्या है 1 प्लस शेषफल क्या है 90। ठीक है, दूसरा स्टेप में देखो, दूसरा स्टेप में हमारा भाज्य क्या है 135 बराबर भाजक कौन है 90 गुना 90 हो गया हमारा भाजक, भागफल क्या है 1 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 45। फिर एक स्टेप जाएगा, लास्ट में हमारा भाज्य, भाज्य कौन है 90 बराबर भाजक कौन है 45, भागफल कौन है 2 प्लस शेषफल 0। हमारा शेषफल 0 आ गया ना, तो हम यहाँ पे साफ लिख देंगे, अतः हमारा HCF क्या हो गया, HCF हो गया 45 आंसर। ठीक है, देखिए ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और एक चीज हम बताएंगे इसमें, अगर हम एलसीएम के द्वारा भी HCF निकालते हैं तो कैसे निकलता है। ठीक, क्योंकि इसमें यूक्लिड विभाजन हम बोल दिया है। अगर आप इस प्रक्रिया से बनाए हो और आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है कि पता नहीं आंसर हमारा सही है या गलत है, इसको एक बार जांच किया जाना चाहिए, तो हम एलसीएम के द्वारा जांच भी कर सकते हैं। देखिए ये रफ में है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना, ठीक है, नोट्स में नहीं बनाना, इसको अलग नोट्स में तुम लोग बना सकते हो अपने लिए, सिर्फ याद करने के लिए। हम इससे थोड़ा सा हट के बता रहे हैं, जांच करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाई हर तरह से मजबूत होना चाहिए। ठीक है, हर तरह से हमें जांच करने आना चाहिए, खुद का आंसर को समझना चाहिए, समझने के लिए उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो हम एलसीएम प्रक्रिया द्वारा 135 और 225 को हम देखते हैं। देखिए 2 से नहीं जाएगा, कितना से जाएगा 3 से जाएगा। ये भी चीज याद रखिए, 2 से क्यों नहीं गया 3 से क्यों जा रहा है, ये भी सोचने वाला चीज है ना। तो देखिए 2 से जब जाता है जब लास्ट में 0 या सम संख्या हो, लास्ट में सम या 0 संख्या हो। ठीक है, या तो फिर 3 से कब जाता है, 3 से जो संख्या हमको दिया हो, तीनों को चारों को जो डिजिट में रहेगा उसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे वो संख्या 3 के टेबल में आता है क्या, 3 के पहाड़ा में आता है क्या। अगर 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो फिर वो संख्या 3 से भाग जाएगा। अब देखिए 135 है, 135 को जोड़ के देखो, 5 3 8 और 1 9, 9 है, 9 है ना जी, 9 3 के पहाड़ा में जाता है कि नहीं जाता है, 3 3 9 होता है, तो 3 से डिफिनिट तौर पे ये भाग जाएगा। तो 3 सम देंगे, 3 6 12, 1 चल गया है, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 1 चल गया, 3 5 15, फिर किससे जाएगा 5 से, 5 25। ठीक, अब 225 को देखो, 225 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 से जाने के लिए या तो 0 होना चाहिए या तो सम संख्या होना चाहिए। ठीक, 3 से जाएगा क्या, 3 से देखते हैं तो 5 2 7 और 2 9, 9 आया, फिर 3 से जाएगा क्योंकि 9 3 के पहाड़ा में आता है।
तो 3 7 21 यहाँ पर करेंगे, 22 में 21 एक घट गया तो 15 बच गया, 3 बचे 15, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, एक बच गया, 3 बचे 15। 3 दूनी 6, यहाँ पे मिस्टेक कहीं पे हुआ है, देखिए 3 से 21 एक हो गया 5, 3 5 15 हो गया, ठीक। फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 5 25, ठीक है, ये ठीक है। इसको देखते हैं, 3 6 12, एक चल गया 15, 15 होगा, 3 5 15, 6 बार 6 18 न हो रहा जी, 3 चौके 12 होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कोई नहीं, देखिए 3 चौके 12 होगा, 13 में 12 घट गया, एक बचा 15, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 15। अब देखिए 135 का हम गुणनखंड कर दिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, और 225 को भी हम गुणनखंड कर दिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब देखिए कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों 3 दोनों में है, एक 3 बाहर हो गया, फिर ये दोनों 3 दोनों में है, एक 3 बाहर हो गया, ये दोनों 5 दोनों में है, एक 5 बाहर हो गया, गुना करेंगे 3 3 9, 9 बचे 45, आ गया हमारा राइट आंसर, है ना। तो इस तरह से हम जांच भी कर सकते हैं अपने से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38 220। क्वेश्चन नंबर 2 196 और 38 220, सही ना है, 38 220, ठीक। देखिए दोनों को हम करते हैं, यहाँ पर 196 जो है से बड़ा है 38 220, सो 196 से हम भाग देंगे 38 220, ठीक है। देखिए 196 है, यहाँ पर पकड़ेंगे कैसे, इसको भी समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मात्र 196 है और यहाँ पर है 38,220, है ना, मतलब यहाँ 1000 में और यहाँ 100 में, मतलब 100 में हम कितना गुना करते हैं तो लगभग 10,000 के करीब जाता है, 100 से गुना करते हैं तो मतलब 100 के आसपास की संख्याओं से हमको 196 को गुना करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम 196 है और 100 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 19,600, हमारा है कितना है 38,220, 19,600 38,220 से काफी छोटा है, छोटा है ना, इससे लगभग कम होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, 200 से अगर हम गुना कर देते हैं तो 200 से इसका डबल हो जाएगा, देख लेते हैं। 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 9 18 19 का 9 हाथ में 1, 2 1 2 1 3, 39,200, यहाँ 38,220, 38,220 39,200 होगा। अगर यहाँ हम कितना की संख्या बढ़ रहा है, घटा दो इसको, 38,220 को घटा दो, 0 2 2 में 2, अरे यार 10 10 में 2 8, 11 में 2 9, 10 11 9, 8 में 8 0 0, मतलब 980 लगभग 4 5, 196 करके देखते हैं। 196 गुना 195 कर, 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 9 45, 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 का 5 4 9, देखो 9 से करेंगे, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 81 और 5 86, 6 हाथ में 8, 9 का 9 और 8 17, 1 से करेंगे 6 9 1, जोड़ दो 0, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 10
4 6 6 12 22 के 2 हाथ में 2 7 8 9 9 9 18 का 8 हाथ में 1 1 1 2 1 3 38 220 38 220 आ गया। तो देखिए 196 को हम किससे गुना करेंगे 195 से, तो हमारा आ जाएगा 38 220। एक बार में हमारा शेषफल 0 आ गया। ठीक है, एक बार में हमारा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमारा कितना आ गया, कितना है 38 220 बराबर भाजक कितना है 196 गुना भागफल कितना है 195 प्लस शेषफल कितना है 0। अतः हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किससे हम भाग दिए हैं कि 0 आया, तो 196 से ही दिए हैं ना, तो 196 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है 868 और 225, 868 और 225, 867 सॉरी 255 है। इसमें क्या है 867 और 255, ये दोनों में हमें एचसीएफ निकालना है दोनों से। ठीक है, देखिए यहाँ पर 225 से सॉरी 255 से बड़ा है 867। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 255 से हम भाग लगा देंगे 867 को। देखिए क्या बार में जाएगा हम देख लेते हैं एक बार, 3 बार से दे करके 3 से देते हैं तो 3 5 15 5 हाथ में 1 3 5 15 16 के 6 हाथ में 1 3 2 6 7 765 आया 867 है। 4 बार में देख लेते हैं 255 गुना 4 4 5 20 के 0 हाथ में 2 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में 2 4 2 8 2 10 10 120 हो रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है, मतलब 3 से जाएगा। 3 से हम दे दिए तो 3 से कितना आया था हमारा 765, घटा दो 7 में 5 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, 6 में 6 घटा देंगे तो 0 बच जाएगा, 8 में 7 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। 102 हुआ, 102 बाहर चल जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 255, ये 255 अंदर हो गया। क्या बार में देंगे 2 बार में देते हैं, एकदम सिंपल दिख रहा है, 100 दूनी 200 लगभग होगा, 2 दूनी 4 204 हो जाएगा, तो 2 बार में देते हैं 2 दूनी 4 2 0 को 0 2 1 2, फिर घटा दो 5 में 4 घटाएंगे 1, 5 में 0 घटाएंगे 5, 0 2 में 2 घटाएंगे। अब ये 51 बाहर आ जाएगा और 102 अंदर चल जाएगा। ठीक है, तो 51 दूनी 102 हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, हमारा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला, लास्ट में किससे हम भाग दिए हैं, भाजक क्या मेरा 51, तो 51 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल तो भाज्य हमारा शुरू में क्या है, भाज्य हमारा 868 है,
बराबर भाजक क्या है 255 है, गुना भागफल क्या है 3 है, प्लस शेषफल कितना आया 102 है। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेप में हमारा भाज्य क्या है, तो 102 हमारा भाज्य हो गया, बराबर 102 नहीं 255 हमारा भाज्य हो गया, और भाजक क्या है, तो भाजक 102 हो गया, गुना भागफल क्या है, तो भागफल हो गया 2, प्लस शेषफल क्या है, तो शेषफल हो गया हमारा 51। ठीक है, तीसरा स्टेप में हमारा भाज्य कौन हुआ 102, बराबर भाजक कौन हुआ 51, गुना भागफल क्या हुआ 2, प्लस शेषफल 0। तो हमारा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, अतः हमारा HCF क्या हो जाएगा, अतः HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया 51। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक आप लोग का होमवर्क के लिए हमें क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बना करके जरूर बताइएगा कितना होगा HCF। ठीक, आप लोग का क्वेश्चन हम दे रहे हैं 455 और 42 के HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 442 क्वेश्चन है 455 और 42, 455 और 42 का HCF ज्ञात करें। क्वेश्चन 1 होमवर्क में जरूर बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है।